नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 34वें श्लोक को समझेंगे और इसे इतना सरल बनाएंगे कि हर कोई इसे दिल से महसूस कर सके। इस श्लोक में अर्जुन फिर एक बार अपने मन की पीड़ा को श्री कृष्ण के सामने रख रहे हैं। अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा है, लेकिन उसके हाथ में धनुष है और दिल में करुणा का तूफान। इस श्लोक में वह बता रहा है कि जिन लोगों से उसे युद्ध करना है वो कोई पराये नहीं है। वो उसके गुरु हैं, उसके पिता हैं, उसके बेटे हैं, उसके दादा हैं, उसके मामा हैं, ससुर हैं, नाती पोते हैं, बहनोई हैं और उसके रिश्तेदार भी हैं। अब सोचिए जरा, ऐसा कौन इंसान होगा जिसका मन विचलित न हो जब वह देखे कि जिस युद्ध में वह खड़ा है उसमें मरने वाले लोग उसके अपने हैं। यही अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से यही कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं किससे लड़ूं? मेरे सामने जो खड़े हैं वो शत्रु नहीं हैं। वो तो मेरे जीवन का हिस्सा है। मैंने जिनसे शिक्षा ली, जिनकी गोद में खेला, जिनके साथ बड़े हुए, जिनकी परछाई में जीवन सीखा, अब उन्हीं पर बाण चलाऊं? युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन सिर्फ दुश्मनों को नहीं देख रहा था। वो देख रहा था अपने जीवन से जुड़े हुए उन सभी लोगों को जिनसे उसका कोई न कोई रिश्ता था। उसके मन में सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और कर्तव्य के बीच की सबसे कठिन लड़ाई चल रही थी। और इस श्लोक में वो कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरे सामने जो खड़े हैं वो कोई अजनबी नहीं है। वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे दादा हैं। अर्जुन कहता है, आचार्याः, यानी गुरुगण, जैसे द्रोणाचार्य। अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वो पिता समान थे। बचपन से जिन्होंने उसे शस्त्र विद्या सिखाई, उनके सामने खड़ा होना, उन्हें घायल करना, यह अर्जुन के लिए असहनीय था। फिर वो कहता है, पितरः, यानी पिता तुल्य लोग, परिवार के वे पुरुष जिनसे अर्जुन को स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। फिर है पुत्रा, यानी बेटे। यहाँ अर्जुन इस युद्ध में अपने जैसे अन्य युवकों को देख रहा है जो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। उनका जीवन अभी शुरू ही हुआ है। अर्जुन का मन सोचता है, अगर वो मुझसे हार जाएंगे या मारे जाएंगे तो उनके माता पिता पर क्या गुजरेगी। फिर आता है पितामह, और यहाँ अर्जुन का सीधा संकेत है भीष्म पितामह की ओर। अर्जुन के जीवन के सबसे बड़े आदर्श, सबसे वृद्ध, सबसे धर्मपरायण और त्याग की मिसाल, वही भीष्म पितामह आज अर्जुन के सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन सोचता है, वो कैसे उनके सामने खड़ा हो सकता है, कैसे उनके विरुद्ध बाण चला सकता है। इसके बाद अर्जुन कहता है, मातुला, यानी मामा, यानी माँ के भाई, जो बचपन में गले लगाते थे, जो स्नेह से भरते थे, वो आज सामने तलवार उठाए खड़े हैं। फिर श्वशुराह, यानी ससुर, पत्नी के पिता, परिवार का ऐसा रिश्ता जिससे सम्मान और मर्यादा जुड़ी होती है। फिर अर्जुन कहता है, पौत्राह, यानी नाती पोते। अर्जुन इस युद्ध को केवल अपनी पीढ़ी का युद्ध नहीं मान रहा, वह देख रहा है कि इस युद्ध में आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो सकती हैं। बच्चे, युवा, मासूम और अगली पीढ़ी सब इसमें समर्पित हो जाएगी। उसके बाद है श्यालाह, यानी बहनोई और संबंधिना, यानी और भी सारे पारिवारिक रिश्तेदार। अर्जुन इस युद्ध में अपनों से घिरा हुआ है और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। अब जरा सोचिए साथियों, एक तरफ अर्जुन का कर्तव्य है धर्म युद्ध लड़ना, और दूसरी तरफ उसका मन है जिसमें अपनों की चिंता, मोह और भावनाएं हैं। यही उस समय की सबसे बड़ी द्वंद्व की स्थिति थी। आज के समय में भी हम कई बार ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें निर्णय लेना होता है, लेकिन वो निर्णय हमारे अपने लोगों पर असर डालता है। मान लीजिए, किसी को अपने ही परिवार में न्याय करना हो या किसी अपने को मना करना हो, तो वो आसान नहीं होता। दिल एक बात कहता है और दिमाग दूसरी। यही अर्जुन की स्थिति थी। अर्जुन एक योद्धा है, लेकिन वो सिर्फ हथियार नहीं चलाता। वो सोचता है, महसूस करता है, अपने रिश्तों को महत्व देता है, और यही बात उसे महान बनाती है। वो कोई बिना सोच समझे लड़ने वाला सैनिक नहीं है। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और धर्म को समझने वाला इंसान है।
श्लोक 34 में अर्जुन के शब्दों में जो दर्द है, वो केवल एक व्यक्ति का दर्द नहीं है। वह पूरे समाज का, हर उस इंसान का दर्द है जो कभी न कभी अपनों के खिलाफ खड़ा होने को मजबूर होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म सिर्फ युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि भावनाओं को समझना, सही निर्णय लेना और हर रिश्ते का आदर करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ एक और खास बात है। अर्जुन कोई भावुक होकर युद्ध छोड़ने की बात नहीं कर रहा। वो श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांग रहा है। वो द्वंद्व में है, उलझन में है, और यह दिखाता है कि हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी श्री कृष्ण की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा जो सही दिशा दिखा सके। यहाँ अर्जुन केवल युद्ध से पीछे नहीं हट रहा, वह मानवता की गहराई से सोच रहा है। वह सोच रहा है कि यदि इस युद्ध में उसके अपने लोग ही नहीं बचेंगे, तो वो जीत किस काम की, सत्ता किस काम की। राजा बनकर भी अगर दिल खाली रहेगा तो ऐसी विजय व्यर्थ है। अब जरा सोचिए, आज की दुनिया में जब हमें किसी को जवाब देना होता है, जब हमें किसी के साथ सख्त होना होता है, चाहे वो ऑफिस का मामला हो, परिवार की बात हो या दोस्ती की दरार, तब हम भी अर्जुन जैसी उलझन में होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और जरूरी क्या है। यह श्लोक हमें ये सिखाता है कि भावनाएं बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होता है कि जीवन में हर फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं लिया जा सकता। कभी-कभी धर्म यानी अपना कर्तव्य भी निभाना होता है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। अर्जुन की ये दुविधा एक आम इंसान की सबसे बड़ी मानसिक स्थिति को दर्शाती है, जब हम दिल और दिमाग के बीच झूलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे-धीरे यह समझाते हैं कि हर कर्म का मूल्य इसके पीछे की भावना और उद्देश्य से तय होता है। यदि उद्देश्य पवित्र है और रास्ता धर्म का है, तो वह कर्म भी पुण्य बन जाता है, भले ही वह युद्ध ही क्यों ना हो। श्लोक 34 एक भावनात्मक चित्र है, जहां एक योद्धा अपने हथियारों से ज्यादा अपने मन से लड़ रहा है, और यह लड़ाई हर युग में हर इंसान के भीतर चलती रहती है। यह श्लोक हमें बताता है कि एक इंसान केवल शारीरिक रूप से युद्ध नहीं करता, सबसे बड़ा युद्ध वो अपने अंदर करता है, अपने विचारों से, अपने रिश्तों से, अपने निर्णयों से। इस श्लोक की एक और खूबसूरती यह है कि इसमें कोई धार्मिक कट्टरता नहीं है। इसमें सिर्फ इंसान की कोमलता, प्रेम और मानवीय मूल्य झलकते हैं। अर्जुन के इस द्वंद्व को देखकर हम समझते हैं कि वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो एक गहरे सोचने वाला इंसान है, जो हर रिश्ते को महत्व देता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण को उसे गीता का उपदेश देना पड़ता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति धर्म, प्रेम, दया और बुद्धि इन सब के बीच उलझ जाता है, तब एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें कोई कठिन निर्णय लेना हो, तो हमें केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक भावनाओं और कर्तव्य का संतुलन बनाना चाहिए। और यही श्रीमद् भगवद गीता की खूबसूरती है। यह हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें दिशा दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी चाहते हैं कि हर श्लोक को इसी तरह आसान और भावनात्मक तरीके से समझा जाए, तो कृपया हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस श्लोक ने आपको क्या महसूस करवाया। हम मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।